हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिस्टर पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो काला जादू के बादशाह हैं, जिनको लड़कियों में शौक नहीं है, जो कि भाभीियों के शौकीन है। तो स्वागत करते हैं मुंजा का। मुंजा मुंजा तो स्वागत करते हैं मुंजा का। मुंजा मुंजा कहाँ है? मुंजा कहाँ है? तूने तो कहा था बेला आएगी, कहाँ है बेला? मुंजा मुंजा वहाँ बैठिए। तो स्वागत करते हैं मुंजा का। मुंजा जी यहाँ बैठिए। बेला कहाँ है? बेला पकड़ी नहीं गई है, वो आती होगी अभी। तो आती, अब यहाँ बैठिए, कुर्सी बैठिए, मेरी पीठ मत बैठिए। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं मुंजा का। तो मुंजा जी कैसे हैं आप? मुक्ति मुक्ति। ये मुक्ति कौन है? बार मुक्ति करते रहते हैं आप। ये मेरी ब्रह्म राक्षसनी है। जब मैं पेड़ पे इतने सालों तक बंधा था तो उसी ने मेरे को मौका दिया, उसी ने मेरे को प्यार दिया। पर प्यार तो मुन्नी से करते थे ना, तो ये मुक्ति कहाँ से आ गई अब? जब मैं पेड़ पे अकेला था बंधा हुआ, तब मुझे पता चला कि बगल वाले पेड़ पे एक और बैठी हुई है ब्रह्म राक्षसनी। जैसे मैं अपनी बहन की बलि दे रहा था, वो तो मुझसे भी तेज थी, वो तो अपने बाप की बलि देने लगी। हैं? अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से मुन्नी ना आपके चक्कर में बदनाम हुई। हमने सॉन्ग सुना था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। शायद वो डार्लिंग आप थे उसके, तभी वो बदनाम हो गई। मेरे को तो हाथ भी लगाने को नहीं मिली, खेल तो कोई और ही कर रहा था। अगर आपके साथ बंदा होगा ना तो हाथ कैसे लगाने देगी? ये तो मैं अभी हुआ हूँ, उससे पहले तो मैं स्मार्ट ही दिखता था। स्मार्ट दिख रहा है वो तो। चलिए, तो मुंजा जी सवाल शुरू करें। बेला कहाँ है? बेला आ जाएगी, वो बकरी लेने गई, कहता हूँ मैं आपको। खाओ माँ कसम, माँ कसम खाओ। आपकी माँ कसम? अबे मेरी माँ तो पहले ही मर गई है। अच्छा। चलिए, आपकी बेला की माँ की कसम, ठीक है, वो आ रही है बकरी लेके। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताइए कि हर जगह नर की बलि दी जाती है, पर आपने नारी की बलि देनी चाहिए, ऐसा क्यों? हर जगह नर की बलि? अरे कुछ अलग भी होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हर बार लड़कों को ही ले जाए। हाँ, कभी लड़कियों को भी ले जाए। मैं पार्शलिटी नहीं करता हूँ, मैंने ही सिखाया समानता का अधिकार, लड़का लड़की एक बराबर। तो बस मैंने अपनी बहन की दे दी बलि। अच्छा, तो वैसे नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी सोच है। ऐसे ना हर नागरिक को सोचना चाहिए कि हमें ना इक्वालिटी पे लेके चलना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते हैं। आपके में तो नहीं करते होंगे फिर? क्यों, हम भी करते हैं। नहीं, आपको देख के तो समानता ही लगती है दोनों तरफ से। समानता कैसे? समानता ही लगती है बस। नहीं, ये लड़की वाला थोड़ी हूँ, लड़की थोड़ी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लड़कियों की बात अलग है, उनके होते होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मुंजा जी एक बात बताइए, आपने मुन्नी में ऐसा क्या देखा जिसके लिए इतना पागल हो गए आप, बलि देने चले गए? ऐसा क्या है मुन्नी में? ये है मुन्नी। ये क्या है? छोड़ दो इस बात को। हाँ, मैं समझ गया। चलिए, चलो पर्सनली हो गए तो चीजें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात बताइए, आपको जब मुन्नी इतनी ही पसंद थी, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी बलि दी, अपनी बहन की बलि देनी चाहिए आपने, पर लेकिन आप खुद ही मर गए उसमें, पर आपने मुन्नी को छोड़ के फिर बेला को पसंद क्यों किया? जब मैंने मुन्नी को देखा तब मुझे बहुत मस्त लगती थी। फिर जब मैंने बेला को देखा तो मैंने कि जो सामने में रसियन का ऑप्शन है तो कोई इंडियन क्यों सेलेक्ट करे। फिर क्या मेरी नीयत खराब हो गई, और वैसे भी मुन्नी तो बुढ़ी हो गई थी और बेला एकदम चमार कंचाट माल थी। बेला कहाँ है? अब आती होगी बेला, कहता हूँ। बहुत टाइम लग गया। आ रही होगी, वो आ रही होगी। मेरे से सब्र नहीं हो रहा। सफर नहीं हो रहा। मुंजा जी एक बात बताइए, आपको पता है शादी के बाद क्या होता है? शादी की रात में जो होता है, फिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये चीज आपको पता है? हाँ मुझे पता है, मम्मी ने बताया था। बच्चे तब परिया लेके जाती है, और शादी के अगले दिन, शादी के अगले दिन विदाई होती है। शादी के अगले दिन विदाई होती है और बच्चे परिया लेके जाती है। ये मम्मी ने बताया था आपको? मम्मी ने बताया। ऐसा करो ना, आप जाके पोगो देखो, बेला से प्यार मत करो। छोटा भी देखा था मैंने, बहुत मस्त था।
चुटकी देखी आपने? आप बहुत ही शानदार लगती चुटकी। चुटकी तो पहला प्यार है। पहला प्यार है? हाँ। चलिए ठीक है। आप चुटकी 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 चुटकी। एक बात बताइए, आप ज्यादातर पेड़ में रहते थे, तो जब भी आपने शादी चुनते थे आप उसकी पीठ पे हाथ मारते थे, ऐसा क्यों शादी चुनने के लिए? क्योंकि मैं कुछ और नहीं मार सकता था, तो मैंने हाथ मारना उचित समझा। तो कुछ और से क्या मतलब है आपका? नहीं, वो मतलब नहीं बताऊंगा, मैं बहुत ही शरीफ हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप किसी भी साथी के ऊपर कंधे पर क्यों बैठते? जैसे आप अभी एंट्री किए तो कंधे पे बैठे मेरे, ऐसा क्यों? आपने फिल्म में भी देखा हमने, आप कंधे पे बैठ के सवार कर रहे थे। आप बचपन में मेरा कंधे पे बैठने का बहुत मन था। मेरे को सारा किसी को कंधे पे नहीं बिठाया, ना मामा ने बिठाया ना पापा ने बिठाया। वो ख्वाहिशें अब मैं पूरी करता हूँ। अच्छा, तो इसलिए आप कंधे पे बैठते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप इतने सालों पेड़ में रहे तो आपको कपड़े वपड़े नहीं दिए थे पहनने के लिए, या आपके घर वालों ने दिए ला के कि कपड़े पहन लो? हमेशा नंगे रहते हो, निक्कर में पहन के बैठे रहते हो वहाँ पर। तेरा बाप दर्जी दिख जाएगा। बदतमीजी नहीं करनी। तेरा पापा की दुकान है वहाँ पे। नहीं नहीं, तो फिर आप पेड़ को पत्तों को मान लेते ना आगे पीछे अपने। टार्जन थोड़ी हूँ मैं, हाँ, ये परम राक्षस हूँ, परम राक्षस। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि एक बात बताइए, मैंने देखा कि मूवी में जेड बना के आत्मा ट्रांसफर हो जाती है, ऐसा कैसे? ये तो फेक बात है ना, तो झूठी बात है। उन सब चीजों पे विश्वास करने का, ठीक है? और रुक, तुझे मैं इसका प्रमाण देता हूँ। वो कैसे? ए शैतान, मेरी बलि कबूल कर। ए शैतान, मेरी बलि कबूल कर। ठीक है, हमें पंडित के पास